हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और पैराबोला आप पढ़ रहे हैं, पर उसमें हो क्या रहा है कि बहुत फॉर्मूले हो गए, याद नहीं रह रहे या क्वेश्चंस नहीं हो रहे टाइम में, तो उसी पर्पज के लिए ये वीडियोस हैं। तो अगर आपका ऐसा कुछ हो रहा है तो बिल्कुल आप ये वीडियो देख सकते हैं। और बाकी ऐसे क्या बोलो, मतलब कि जैसे देखो भाई, इनका पर्पज क्लियर है वीडियोस का कि ये केवल उन्हीं को और रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो हो सकते हैं अगर आपने पहले से देख रखा हो और क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो। बस ये है कि आपने एक बार देख रखा है तो इन वीडियोस को थोड़ा स्पीड में देख लेना, तो वहां से बहुत अच्छा टाइम सेव भी हो जाएगा और रिवीजन भी शानदार हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, आज का जो टॉपिक है पैराबोला का लेक्चर 8, जिसमें अपन डायरेक्टर सर्कल और पैराबोला के बारे में बात करेंगे और इनफैक्ट जो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स या क्वेश्चंस है वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो जब डायरेक्टर सर्कल की बात आएगी उससे पहले अपने को टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट देखना पड़ेगा। अब टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट का मैंने सर्कल में आपको बहुत गजब का एक स्टेप्स बताए थे कि उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कभी भी ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। किसी को पता है क्या बताया था? याद है बच्चे ना? क्या बात कर रहे हो भाई, गजब के स्टेप्स थे वो। ध्यान से देखो, पैराबोला में हालांकि ऐसा प्रॉब्लम आता नहीं है ज्यादा, पर इलिप्स हाइपरबोला में फिर से प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए वो मेथड्स बहुत ही काम के थे। तो इसलिए इसमें तो सीधा सीधा कर लेंगे, टेंजेंट टू पैराबोला फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो मैंने सीधा सीधा बता रखा है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट चाहिए तो क्या कर लेना है? स्लो फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। फिर क्या करना है? देखो, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट चाहिए, पहला स्टेप स्लो फॉर्म में टेंजेंट मान लो। दूसरा स्टेप, ये पॉइंट को सेटिस्फाई करवाओ, तो k इक्वल टू एम एच प्लस ए बाई एम। के इक्वल टू एम एच प्लस ए बाई एम। और यहां से ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं मैं, एम स्क्वायर एच माइनस के एम प्लस ए इक्वल टू 0। ध्यान रखना, ये m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चे, ये m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां से m के दो वैल्यूज आएंगे, यहां से कितने वैल्यूज आएंगे? m के दो वैल्यूज। तो यहां से m के दो वैल्यूज आने हैं। जब दो वैल्यूज आ जाएंगे तो वापस यहां रख देना, या फिर इन दो वैल्यूज और इस पॉइंट का यूज करके आप टेंजेंट लिख सकते हो। तो एक्सटर्नल पॉइंट, और आपको पता ही होगा, अगर पॉइंट एक्सटर्नल है और पैराबोला है तो बच्चे एक्सटर्नल पॉइंट से इस पे कितनी टेंजेंट आएंगी? दो टेंजेंट है। तो याद रखना, एक्सटर्नल पॉइंट से इस पैराबोला पे कितनी टेंजेंट आएंगी बच्चे? दो। तो दो टेंजेंट्स आएंगी जिनका स्लोप अपन यहां से निकाल लेंगे और उसके बाद में टेंजेंट्स लिख देंगे। क्या बात क्लियर है? पक्का? चलो हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, खुद से ही कर लो बच्चे। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस टू पैराबोला, आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। तो ये आपको निकालना है, कोशिश करो खुद से ही निकालना है बच्चे। अब देखो, कोई आपको रोक नहीं सकता अगर आप थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करेंगे। y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम, वाई बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम, यही तो, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ही है भाई। तो इसके लिए तो यही टेंजेंट होती है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो a का वैल्यू 2 भी दिख जाएगा आपको। a का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। तो a का वैल्यू 2 है। और इस वाले पैराबोला के लिए बात करें तो बताओ, इस पॉइंट से देखो, सबसे पहला स्टेप y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम रखो, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, ये वाला पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कराओ, तो ये 3 इक्वल टू एम प्लस ए का वैल्यू कितना है बच्चे? 2 बाई एम। तो थोड़ा अच्छे से इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2। ठीक है, तो ये m के देखो दो मान आएंगे। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो या फैक्टराइजेशन कर लो। यहां पे या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो या तो क्या कर लो बच्चे? फैक्टराइजेशन कर लो। तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। m का वैल्यू 2 और 1, m का वैल्यू 2 और 1। क्लियर है बच्चे बात? तो आराम से आ जाना चाहिए। हाँ, तो यार अब m के वैल्यू आया तो या तो देखो ये m का वैल्यू और ये पॉइंट यूज करके, ये वाला m और ये पॉइंट यूज करके लिख लो, या फिर ये m का वैल्यू इसमें डाल दो, एक ही बात है। तो इसलिए y माइनस 3
इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक बार तो कितना स्लोप 2 और एक बार y माइनस थ्री, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन इंटू 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 इसका स्लोप तो 1। तो एक ये आ गया और एक ये आ गया, दो टेंजेंट आ गए। या फिर ये m के वैल्यूज यहाँ पे डाल देते आप तो भी आ जाता, पर मैं प्रैक्टिस इस टाइप से करवा रहा हूं सो दैट कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। यहां से m के दो वैल्यू आएंगे, वापस इसके साथ लिखेंगे, दो टेंजेंट्स आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल सही है। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे निकालें? तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे निकालें, ये मेरे पास दो टेंजेंट्स आ चुकी है, पर मेरे को तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने। बोलो बच्चे, यहां से मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की, वो दोनों का मेरे पास आ चुका है लाइन भी, पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने का सबसे बेस्ट वे क्या होगा? तो देखिए बच्चे, यहां से m के दो वैल्यू आए थे, ये m1 का इसको दो ले लेता हूं मैं और इसको मैं ले लेता हूं एक। तो मैंने बोला था p a स्क्वायर कॉमा 2a से निकाल सकते हैं अपन, और जहां t का वैल्यू क्या होता है 1/m। याद आया? अरे मैंने बताया था t बराबर 1/m होता है ना इस वाले पैराबोला के लिए। बिल्कुल होता है सर। और फिर ये पॉइंट निकालना है तो a स्क्वायर कॉमा 2a और t का वैल्यू 1/m। तो देखिए बच्चे, t का वैल्यू 1/m इसमें रख दो, t तो 2 इंटू t का वैल्यू कितना हो जाएगा इस वाले के लिए? t का वैल्यू 1/2, तो 2 इंटू टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 1/2 का होल स्क्वायर कॉमा 2 इंटू 2 इंटू 1/2। अरे का वैल्यू भी 2 है तो ये हो गया 1/2 कॉमा 2। और ये वाला पॉइंट निकालना है तो क्यू वो भी 80 स्क्वायर कॉमा 280। बस इसमें टी की जगह कितना आ जाएगा इस बार? अरे टी बराबर 1/m, तो टी का वैल्यू 1 आ जाएगा इसके लिए। तो ये क्यू आ जाएगा बच्चे आपका 2 इंटू 4, मतलब एक का वैल्यू तो रख देना तो सीधा सीधा ही आपका 2 इंटू। तो ये एक तरीका था पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने का, ठीक है। तो ये तो सबसे बेस्ट काम करेगा इसके लिए। दूसरा तरीका, जो आप अगर दोनों ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना हो तो बच्चे क्या करो, ये लिख लो और ये टेंजेंट्स को सॉल्व करोगे तो एक बार इसको और एक बार इसको, दो टेंजेंट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। भाई आप अगर पी और क्यू निकालना चाहते हो तो देखो बच्चे, अगर आप इसका इक्वेशन और पैराबोला को सोल्व करोगे तो ये पॉइंट आएगा, फिर इस वाली टेंजेंट का इक्वेशन लोगे और इस पैराबोला को सोल्व करोगे तो ये पॉइंट आएगा, तो 2 बार लग जाएगा। तो अगर आपको, ये तो बेस्ट है, ये इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और ये मैंने आपको ये भी बताया कि अपन ने याद रखा हुआ है, उसका बहुत अच्छे से यूज भी बताऊंगा। पर अगर इससे नहीं करके दूसरा कोई बेस्ट मेथड देखना है तो फिर ये करना है कि ये निकालो, ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होती है, सर्कल में बताया था, इसमें भी आगे आएगा। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होती है, इसका इक्वेशन निकाल लो तो ये आ जाएगी t बराबर 0 से, और फिर इस वाली को और इस वाले पैराबोला को सोल्व कर लो तो एक साथ ही दोनों पॉइंट आ जाएंगे। इस पे बेस्ट इसी साल IIT एडवांस में क्वेश्चन आया था कि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखो और इसको पैराबोला के साथ करोगे तो दोनों पॉइंट आ जाएंगे, पी और क्यू एक ही बार में। ओ सर कुछ नहीं पता था, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर आप 11th क्लास के बच्चे हो तो ये बिल्कुल सिनेरियो हो सकता है बच्चे। क्यों? क्योंकि अपन ने सर्कल में पढ़ा था, अभी ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट पढ़ा नहीं है। पर एक थोड़ा सा ऐसे समझो कि देखो, अगर ये लाइन का इक्वेशन मेरे पास आ गया, ये वाली लाइन का इक्वेशन मेरे पास आ गया, अब इस लाइन और इस पैराबोला को अगर मैं सॉल्व करता हूं एक साथ तो पी और क्यू मेरे पास दोनों ही पॉइंट आ जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल बच्चे, ये क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ तो चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस टू पैराबोला। तो ये गजब का क्वेश्चन। देखो यहां उतने क्वेश्चंस लिए जाते हैं कि बच्चे को समझ में आ जाए चीजें। ऐसा नहीं कि ये कंसेप्ट पढ़ाना नहीं, ये कंसेप्ट समझाना है कि जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक क्वेश्चन लिए जाएंगे। हाँ तो बोलो बच्चे, बोलो। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस टू पैराबोला। इस वाले पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। तो इसको देखो, x में क्वाड्रेटिक है और y में लीनियर है, तो अपने को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हो आप बच्चे कि x स्क्वायर माइनस 3x को एक तरफ, बाकी को दूसरी तरफ, यही करते हो। उसके बाद क्या करते हो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो x का कोफिशिएंट का आधा, अरे हाफ ऑफ x कोफिशिएंट ऐड कर दो, तो दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा इक्वेशन में, ठीक है। हाँ अब ये कितना हो रहा है, अब ये कितना हो रहा है देखो। तो ये बच्चे ऐड इसीलिए किया जाता है कि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और ये थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो ये है बच्चे 4 8, तो y + 1/4 है।
ठीक है क्या, y प्लस 1/4। तो ये इस टाइप का पैराबोला हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अगर इसको कंपेयर करोगे तो एक का वैल्यू आपको दिख जाएगा 1/4। इसको अरे यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक है, तो इसलिए ये आ जाएगा। अब इस वाले के लिए अपन जानते हैं, इस वाले के लिए क्या होता है, y बराबर एम एक्स। इस वाले पैराबोला के लिए y बराबर एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। याद है सबको? अरे याद है कि ये रटना सर ना, सबसे बेस्ट तरीका जो हो सकता है वो है ये रटो। हाँ अब देखो यहाँ पे y की जगह क्या आया है, y प्लस 1/4। एम तो अपने को निकालना पड़ेगा भाई, एक्सटर्नल पॉइंट से ला रहे हैं तो पहला स्टेप, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लाने का पहला स्टेप है कि स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिखो। दूसरा स्टेप है, मतलब इसी को अभी कंप्लीट करते हैं, तो ये m और x की जगह है x माइनस 3/2 माइनस a की जगह है 1/4 इंटू एम स्क्वायर। ये आया। तो पहला स्टेप स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिखो भाई, x की जगह इसमें ये है और y की जगह ये है। अब ये पॉइंट अपन सेटिस्फाई कराते हैं, अब ये पॉइंट सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, तो सेटिस्फाई कराओ। -1 प्लस 1/4 इक्वल टू m इंटू 1 माइनस 3/2 माइनस 1/4 इंटू एम स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा 4 से मल्टीप्लाई कर दो यार, थोड़ा अच्छे से देखो, तो ये आ जाएगा -3 इक्वल टू -2m इक्वल टू माइनस का एम स्क्वायर। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखो बच्चे, इसको देखते हैं, एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक तो आएगा m प्लस 3। देखो जरूरी नहीं है इतने जल्दी आप कर पाओ, पर तो m के दो वैल्यूज आ गए, तो m के दो वैल्यूज आ गए हैं, तो या तो ये वैल्यूज यहां डाल दो, या तो m के दो वैल्यूज आ गए, एक पॉइंट है, सीधा सीधा इक्वेशन लिख दो, सीधा सीधा इक्वेशन लिख लो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। m के दो वैल्यूज आ गए, ये रहा पॉइंट, तो y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 इंटू एक बार तो -3 रख देना है, एक बार कितना रख देना है, यहाँ पे 1 रख देना है। देखो बच्चे m के दो वैल्यूज आ गए और ये पॉइंट, इस पॉइंट से पास होंगी और उन टेंजेंट्स की स्लोप पता चल गई, तो सीधा आंसर लिख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? पक्का कर लेंगे? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। हाँ अब मैं एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं कि बहुत से बच्चे क्या होता है ना कि अब उनको रियलिटी, मतलब उनको लगता है आ रहा है, पर कई बार क्वेश्चन बनाने वाला सोचता है कि बच्चा क्या सोचेगा, भाई आईआईटी में तो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो ये इसने सोचा कि चलो मैं टेस्ट करता हूं बच्चों को क्या करते हैं वो, और इस क्वेश्चन में कई टाइप की गलतियां हो सकती है। तो कोशिश करो आप इसका आंसर निकाल के कमेंट में बताएं कि कितना इसका वैल्यू आएगा। हाँ तो अच्छे से देख रहा हूं बच्चे, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, तो करो, तुम खुद से ही करो, तुम खुद से ही करो, पहले तुम खुद से ही करो। क्या करोगे? करो, देखो देखो क्या करोगे। हाँ तो इसलिए अब मैं शुरू करता हूं, आप पहले अपना खुद से कर लो पूरा, कैसे भी करके आंसर लिया हो, कैसे भी करके। हाँ तो मैं शुरू करता हूं। तो देखिए बच्चे, अपन दो टाइप से कर सकते हैं कि ये वाली लाइन इसको टच करती है, तो फिर अपन टच करती है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का यूज करने का सोचते हैं, भाई यही होता है, अगर टच कर रही है ये लाइन तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का यूज करने की सोचते हैं, तो चलो करते हैं उसी का यूज। तो इस वाले पैराबोला को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालना पड़ेगा, c बराबर a/m मत बोल देना, निकालना पड़ेगा, वो निकालना सिखाया था मैंने। तो ये है y में, तो इसके लिए तो होता है y बराबर mx प्लस a/m, तो यहाँ पे y की जगह क्या है, y माइनस 1 इक्वल टू m टाइम्स x की जगह x प्लस 2 प्लस a की जगह दिख रहा होगा 1 है, तो a का वैल्यू दिख रहा है ना बच्चे 1 है, तो 1/m। अब इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या आ गया, y बराबर mx y बराबर mx और ये क्या आएगा 2m आ जाएगा प्लस 1/m और प्लस 1, तो ये आ गया बच्चे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब c बराबर 2m प्लस 1/m प्लस 1, ये हो गया c बराबर 2m प्लस, मतलब ये जो पूरा वैल्यू आता है ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का काम करता है। तो इसलिए c क्या है, अब ये c तो इस लाइन का c होता है, तो c तो 6 है और इस वाली लाइन का m क्या है, k, तो c और m का वैल्यू डाल दो। c का वैल्यू तो है 6 इक्वल टू 2k
+1/k+1। तो थोड़ा अच्छा देखेंगे तो 2k², ये इधर लाओ तो 5 हो जाएगा, तो ये -5k+1। क्लियर गया? तो ये आ गया। अब यहाँ से k का वैल्यू देखिए बच्चे, यहाँ से अगर k का वैल्यू तो सीधा लगा दो, +5 ±25 -8 17 √17/4। तो ये आंसर है। तो अगर आप प्रॉपर लगाते हो, ये क्या लाए हूं मैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर आप प्रॉपर लगाते हो तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो इसलिए अगर ये वाला लाइन इसका ये वाला लाइन इसको टच करता है, मतलब ये वाला इसका टेंजेंट है, तो बच्चे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे, सी बराबर ये, तो सी बराबर ये, तो इससे अपना आराम से आ जाएगा। या मैं ऐसे भी बोल सकता था कि इसको और इसको कंपेयर कर लो भाई। मैं यहां तक जब टेंजेंट ले आता हूं तो फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, इन दोनों को कंपेयर कर लो और वहां से के का वैल्यू निकालो। वो भी एक ही बात होता, इसको और इसको कंपेयर करने वाला दूसरा मेथड, कंपेयर वाला, है ना। तो उससे भी आ जाएगा बच्चे, इससे भी सेम चीज आएगा। पर अब मैं एक आपको ये चीज सिखाना चाहता हूं। क्या होता ना, कई बार बच्चे मतलब पता नहीं क्यों कुछ कंफ्यूजन हो ही जाता है एग्जाम टाइम की वजह से, या कुछ भी हो जाता है, तो क्या करना चाहिए बच्चे। तो बहुत कई बार ऐसा, मतलब पता नहीं क्या ही कुछ अपने दिमाग में ब्लैंक हो जाते हैं, मतलब दिमाग ही, मतलब कुछ नहीं दिमाग में आ ही नहीं रहा। तो ऐसे केस में क्या करना होता है बच्चे, ऐसे केस में क्या करना होता है, इस लाइन और इस पैराबोला को सोल्व करके d बराबर 0 लगा दो। तो इस लाइन और इस पैराबोला को सोल्व करो और d बराबर 0, तो मतलब यहां से वैल्यू यहां पुट कर दो। तो क्या कर रहे हैं, y की जगह क्या, kx + 6 - 1 का होल स्क्वायर = 4x + 2। अब लगा देंगे d बराबर 0। तो थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं इसको, k² x², और ये तो 5 ही है ना बच्चे, तो 5² + 10kx = 4x + 8। थोड़ा अच्छा देखिए बच्चे, k² x² + 10k - 4 × x और +17 = 0। तो ये आ गया, मैंने लाइन और पैराबोला से क्वाड्रेटिक ले आया। अब अगर ये लाइन इसको टच करती है तो इसका d बराबर 0। हाँ वही जो सीखे अपन वही लगा रहे हैं। पर कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाएगी बच्चे कंफ्यूजन वाली, तो उस टाइम अपने को ये करना है कि लाइन और पैराबोला को सोल्व करो और यहाँ पे d बराबर 0 लगा दो। तो d बराबर 0 लगाइए बच्चे, d बराबर 0 लगाइए, तो 10k - 4 का होल स्क्वायर -4 × k² × 6, तो ये आ जाएगा बच्चे 100k²। 4 × 17। तो देखो बच्चे, 4 तो मैं सब जगह से काट देता हूँ, 4 कटे वो 25 - 17 तो 8k²। 4 अगर यहां से काटोगे तो नहीं, 4 यहां से काटोगे तो कितना बचेगा 20k, और यहां पे कितना 4। अब फिर से 4 और काट दो तो ये आ जाएगा 2k² - 5k + 1। तो ये देखो बच्चे वही आ गया, ये सेम इक्वेशन आ गई, सेम ही इक्वेशन आ गया, तो सेम ही के का वैल्यू आ जाएगा, सेम ही। तो इसलिए जब अपन कंफ्यूज हो जाएं भयानक वाले, तो ये ध्यान रखना। और ये एक थ्योरी लगेगा, अगर आपके पास एक लाइन है और एक सेकंड डिग्री का कर्व है, तो ये हमेशा काम करेगा। ध्यान रखना, यहां सेकंड डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड डिग्री का जनरल कर्व आप जानते हैं, जिसमें x² आ सकता है, y² आ सकता है, xy आ सकता है, x आ सकता है, y आ सकता है और कांस्टेंट आ सकता है। अगर ऐसा हो और आप बिल्कुल भयानक तरीके से कंफ्यूज हो चुके हो, तो इस सर को याद कर लेना कि हाँ d = 0 तो काम करेगा, चाहे कोई भी कर्व हो सेकंड डिग्री का। क्लियर? हाँ, तो इसीलिए लिए। अब है पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होता है बच्चे, सर्कल में भी देख चुके हैं अपन। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होता है कि कोई पैराबोला है, कोई भी कर्व हो, इनफैक्ट कोई भी कर्व हो, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, ये PA और PB, तो इन दोनों टेंजेंट्स को अपन कंबाइंड बोलते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये और ये। तो ये होता है पेयर ऑफ टेंजेंट्स।
अब पेयर दो टेंजेंट है, ये पेयर, अब पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, मतलब इन दोनों ही टेंजेंट्स का कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, तो वो लाते हैं बच्चे अपन कैसे, टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस। याद है ना, ये तो सबको याद है ना। अरे फॉर ऑल सेकेंड डिग्री कर्व इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू दिस फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी इज दिस टी स्क्वायर इक्वल टू, अब टी पता ही होगा यार, टी कैसे लिखते हैं, टी बराबर, टी कैसे लिखते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, टू एच एक्स वाई की जगह एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू प्लस बी वाई वाई वन प्लस टू जी एक्स प्लस एक्स वन बाई टू प्लस टू एफ वाई प्लस वाई वन बाई टू प्लस सी इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखते। और एस क्या होता है, एस तो इसको खुद को ही बोलते हैं अपन, एस तो इसको ऐसे ही बोलते हो तुम, है ना, इसका नाम एस है। और एस वन क्या होता है, वो वाला पॉइंट इसमें डाल दो, वो वाला पॉइंट इसमें डाल दो, जो पॉइंट है एक्स वन वाई वन वो इसमें डाल दो, तो ये एस वन होता है, लिख लोगे एस एस वन टी। तो ये सब जानते हैं बच्चे, जानते हैं ना। और सीधा सीधा नाम आएगा तो इसका यूज कर लेंगे, बाकी इसका अपन यूज करेंगे नहीं, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि तुम पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में वो कुछ बकवास की फिर बोल दिया तो तुम ए लगाने के पीछे पड़े, ऊपर इससे आएगा ही नहीं। तो इसलिए ज्यादातर टाइम अपन वही यूज करेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट। अरे भाई अभी तो निकाले हैं पीछे वाले में, यही तो निकाले हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट निकालना ही तो सीखे हैं, तो इसलिए ध्यान रखना ये बात। हाँ तो आगे चलो। हाँ तो अब देखिए डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, तो ये अरे यहां तो बहुत गजब की चीज आने वाली है आज, ऐसे मतलब मजा आ जाने वाला है कि क्या होता है ये। तो देखिए फॉर ऑल सेकेंड डिग्री कर्व, सेकेंड डिग्री के जितने भी कर्व है उन सब की बात कर रहे हैं, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। मींस क्या है, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का जो लोकस आएगा उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टर सर्कल। क्या बात क्लियर है। तो बहुत अच्छे से डेफिनेशन देख लो कि दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होनी चाहिए और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट का जो लोकस आएगा वो क्या आएगा, डायरेक्टर सर्कल। तो देखो बच्चे, सबसे जो आसान काम इसमें अपन कर सकते हैं वो ये कि ये बोल रहा है कि दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स किस पे, जैसे इस वाले पैराबोला के लिए निकाल लेते हैं, चलो इस वाले पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इस पे दो परपेंडिकुलर टेंजेंट तो वो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ही आ सकते हैं, तो दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इस पे आ रही हैं, तो ये इस पे आ सकती है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से ही ऐसा हो सकता है। इसलिए इस पॉइंट का लोकस अपने को निकालना है, इसको h कोमा के मान लेते हैं, ये 90 डिग्री है। अब इस पॉइंट का लोकस निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, तो देखो बच्चे अपन जो लाएंगे वो कैसे लाएंगे, वो ऐसे लाएंगे कि यहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आ रही है, तो देखो ये ठीक वैसा ही है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करना, एक्सटर्नल पॉइंट से क्या ड्रॉ करना है बच्चे, टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। इसलिए अपन करेंगे इसके लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, यही करोगे बच्चे। इसके बाद ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कराओगे। तो याद रखना जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की बात हो रही हो तो सीधा सीधा ये करोगे, उसके बाद थोड़ा अच्छा लिख दो इसको, एम स्क्वायर एच माइनस के एम प्लस ए इक्वल टू 0, और यहां पे ये जो दो एम के वैल्यूज आएंगे ये सबको पता है, ये एक इसका है एक इसका है। अब अपने को कंडीशन चाहिए भाई, कंडीशन चाहिए लोकस चाहिए, तो कंडीशन क्या है बच्चे, m1 m2 कितना -1, तो m1 m2 इक्वल टू -1, तो यहां से m1 m2 का वैल्यू लाओ, यहां से अरे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a बाई एच इक्वल टू -1, दैट इज h इक्वल टू -a, दैट इज x इक्वल टू -a, यही होता है लोकस। तो ये आ गया, हाँ ये लोकस आ गया, क्या बात कर रहे हो भाई सर, क्या ये लोकस है। देखो m1 m2 आया, कंडीशन लगानी थी ये लगाया, और x की जगह x रखा तो ये आया, तो ये सर्कल तो नहीं लग रहा है, सर्कल तो नहीं लग रहा है, अच्छा तो यही है, बिल्कुल यही है बच्चे। देखो अपने जो इसने जो बोला वो लगा दिया भाई, जो अपने पास इक्वेशन आया वो ये आया है। अभी जो भी हो इसका नाम तो डायरेक्टर सर्कल है, और इसका काम भी बहुत खतरनाक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, इस वाले पैराबोला के लिए
इस वाले पैराबोला के लिए x बराबर -a क्या होता है बच्चे, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये बच्चे डायरेक्ट्रिक्स है। तो मतलब जो डायरेक्टर सर्कल आया है वो क्या आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गया। क्या क्या, हाँ, तो ये ही चीज है बच्चे। जो देखो गोल्डन स्टेटमेंट देखिए बच्चे, फॉर पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स इज द डायरेक्टर सर्कल, फॉर पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स इज द डायरेक्टर सर्कल। हाँ, खत्म, एक लाइन में खत्म हो गया ये पूरा सब कुछ, कि पैराबोला के लिए जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो ही क्या होता है बच्चे, डायरेक्टर सर्कल होता है। क्या ये बात समझ सकते हैं आप, पक्का? तो बहुत अच्छे से देखिए कि जो पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स होता है वो ही क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल होता है। एंड टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, जो डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट से या डायरेक्टर सर्कल के पॉइंट से अगर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो कैसी होती है बच्चे, परपेंडिकुलर होती है। अरे भाई उसका डेफिनेशन ही तो यही है कि डायरेक्टर सर्कल ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सके, या दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का। क्या ये बात क्लियर है? तो इसलिए ध्यान रखना, अगर अपन डायरेक्ट्रिक्स से पैराबोला पे टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों कैसी रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। इस चीज को मैं आगे और अच्छे से भी लिखवाऊंगा, पर अभी इतना तो याद होना ही चाहिए। तो बहुत अच्छे से याद रख लेना, गोल्डन स्टेटमेंट है कि पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स है वो ही डायरेक्टर सर्कल होता है। क्या बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन देखिए, इफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम लेमडा कॉमा म्यू टू पैराबोला देन फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमडा एंड म्यू। कि इस पॉइंट से इस पैराबोला पे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है। क्या बोला, इस पॉइंट से, मतलब ये पॉइंट से इस पैराबोला पे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है। दैट मींस क्या होगा बच्चे, ये वाला पॉइंट कहां होगा, इसका डायरेक्टर सर्कल पे। तो इसको अपन लिखेंगे पॉइंट लाई ऑन डायरेक्टर सर्कल, ऑन डायरेक्टर सर्कल, मतलब ये पॉइंट कहां रहेगा, डायरेक्टर सर्कल, वहां से आ जाएगा डायरेक्ट्रिक्स पे। भाई पैराबोला के लिए तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स ही होता है। तो मतलब ये वाला पॉइंट होगा, ये इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स पे होगा। तो इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स देखो, समझ में आता होगा बच्चे, ये वाला पैराबोला है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स x बराबर ये होता है माइनस, तो इसलिए इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गया, x बराबर -1। तो ये डायरेक्ट्रिक्स आ गया। तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चे, यहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आ रही है, इसका मतलब ये कहां होगा, उस पैराबोला की डायरेक्टर सर्कल मतलब डायरेक्ट्रिक्स पे होगा। तो इसलिए लेमडा और म्यू इस वाली लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर होगा, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ एक्स की जगह तो लेमडा रख दोगे, वाई तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं भाई, एक्स की जगह लेमडा रखो, काम चलाओ। तो लेमडा का वैल्यू -1। तो एक्स, इसमें एक्स का ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको पुट करो एक्स की जगह लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू -1 आ गया, लेमडा इक्वल टू -1 आ गया। और तो ये आंसर है अपना। आप कोई बोलेंगे सर मुझे म्यू का वैल्यू भी तो बताओ, म्यू का वैल्यू कितना आएगा? तो बच्चे म्यू पे कोई कंडीशन ही नहीं है, मतलब म्यू बिलोंग्स टू आर, म्यू कुछ भी हो सकता है, म्यू कैन बी एनीथिंग। म्यू का जो वैल्यू है बच्चे वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहां पे इस पे कोई कंडीशन नहीं है। तो इसलिए लेमडा का वैल्यू -1 आएगा और म्यू कैन बी एनीथिंग। क्लियर है बच्चे बात? बिल्कुल। तो अब देखिए ये फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम विच टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू पैराबोला। इस पैराबोला पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं कि ऐसा है, कहीं पॉइंट है P, उससे टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं इस पैराबोला पे। ठीक है भाई, मान लेते हैं किए जा रहे हैं भाई y² = 4x। तो इस पैराबोला पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं जो इनका स्लोप है m1 m2 एंड इंक्लिनेशन ये सच दैट, मतलब फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P का लोकस फाइंड करना है। और दो केस दे रखे हैं, अगर ऐसा हो तो क्या लोकस होगा, ऐसा हो तो क्या लोकस होगा। तो देखिए बच्चे, लोकस से पहले अपन देखो क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है, तो सीधा सीधा y बराबर mx + a/m, बिल्कुल ठीक है। फिर ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो k बराबर mh + a/m।
थोड़ा अच्छा लिखेंगे तो एम स्क्वायर एच माइनस के एम प्लस ए इक्वल टू 0 ये आएगा। और इसके दो रूट्स क्या आएंगे बच्चे, m1 और m2। क्लियर है क्या, m1 m2। तो ये वाला एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने की बात कर रहा था, तो मैंने सीधा सीधा ये लिख दिया, सीधा सीधा मैंने ये लिख दिया। अब इसमें आते हैं, तो इसमें तो इसका पहले वाले पार्ट में तो सीधा सीधा ही m1 m2 का वैल्यू कितना आएगा, m1 प्लस m2, तो k बाई एच इक्वल टू m नोट, तो y बराबर m नोट x, ये आंसर है बच्चे। अरे भाई, अरे ये लिखोगे ना k की जगह y और h की जगह x, तो सीधा सीधा ये आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले में करें तो करें क्या, दूसरे वाले में करें तो करें क्या, इसमें तो θ1 दिया है प्लस θ2 इक्वल टू θ नोट। अब ये नोट देने का मतलब ये क्या है बच्चे, ये कांस्टेंट है ना, ये याद रखना, ये कांस्टेंट है। तो इससे कैसे यूज करूं मैं, मेरे पास स्लोप्स तो है, m1 m2 तो है, पर इसका यूज कैसे करूं, मतलब θ1 θ2 का क्या यूज करूं मैं, बताओ देखिए क्या यूज करें, बताओ इसका। तो इसलिए इसका कोई यूज करने के लिए दोनों तरफ टेन थीटा लगा देते हैं, तो यहां से ये स्लोप में चेंज हो जाएगा, दोनों तरफ अपन क्या कर देते हैं टेन थीटा, तो ये आ जाएगा टेन θ1 प्लस टेन θ2 अपॉन 1 माइनस टेन θ1 इंटू टेन θ2 दैट इक्वल टू टेन थीटा नॉट। अरे इधर भी तो लगेगा टेन थीटा नॉट। अब देखिए ये है m1 प्लस m2, भाई टेन थीटा m1 ही हो जाएगा ना, तो ये है बच्चे m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2 इक्वल टू टेन थीटा नॉट। तो वैल्यू रख दीजिए इसका m1 प्लस m2, तो k बाई एच अपॉन 1 माइनस वो है a बाई एच इक्वल टू टेन थीटा नॉट। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिए बच्चे, इसको थोड़ा अच्छे से देखिए, h से h कट जाएगा तो ये आएगा, यहाँ पे शायद थोड़ा ध्यान से देखोगे तो k अपॉन एच माइनस ए इक्वल टू टेन थीटा नॉट। तो देखो बच्चे इधर देखोगे तो y बराबर x माइनस ए इंटू टेन थीटा, ये आंसर, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर आ जाएगा। आराम से ध्यान से देखना, तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो इसलिए ऐसा मतलब ये एग्जाम्पल लेने के पीछे एक ही पर्पज है कि आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की बात हो रही है तो बच्चे अगर कुछ आपसे नहीं हो रहा तो y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम लेके चल जाओ, अपने आप सब हो जाएगा। ध्यान रखना है। अरे ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन अपने आप होएगा, बिना कुछ करे भी होएगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो आगे वाला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches parabola at PT1 and passes through focus। बच्चे इस क्वेश्चन में 10 मिनट लगा सकते हो, बहुत गजब का क्वेश्चन है, करिए खुद से तो मजा आ जाएगा अगर आपने खुद से कर लिया तो। बिल्कुल। क्या बोला इसने? इसने बोला है कि PT1 पे, इस पॉइंट पे, मतलब इस पैराबोला के इस पॉइंट पे टच करे एक ऐसा सर्कल जो इस पॉइंट पे टच करे और कहां से पास हो, फोकस से पास हो। इस वाले सर्कल का इक्वेशन आपको निकालना है कि एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन चाहिए जो इस पैराबोला को इस पॉइंट PT पे टच करेगा, इस पॉइंट पे टच करेगा और इसकी फोकस से पास होएगा। कैसे निकालोगे? पैराबोला को एक सर्कल टच करता है, क्या कंडीशन होगा खुद से पूछिए, क्या कंडीशन होगा बच्चे, खुद से पूछिए जल्दी से। हाँ, एक सर्कल है जो एक पैराबोला को टच करता है, तो वहां कंडीशन क्या आएगा? तो देखिए बच्चे, इसको यूज करने के लिए आपको एक बहुत ही स्पेशल काम करना पड़ेगा कि देखो ये सर्कल पैराबोला को टच करता है, तो इसके लिए मैं यहां पे बनाऊंगा टेंजेंट। ये क्या बनाया मैंने? टेंजेंट। और अब मैं उस कंडीशन का यूज ऐसे करूंगा कि ये सर्कल इस टेंजेंट को भी टच करेगा। मतलब अगर दो कर्व, बहुत खतरनाक बात बता रहा हूं, अगर दो कर्व टच कर रहे हैं तो उन दोनों कर्व पे यहां एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है जिसको दोनों ही कर्व टच करेंगे। और जब कंडीशन आपको नहीं मिल रही हो तो यही कंडीशन होगा बच्चे, अगर दो कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं किसी पॉइंट पे तो वहां पे उन दोनों कर्व की एक ही टेंजेंट होगी, मतलब दोनों की कॉमन टेंजेंट होगी।
तो अब ये सर्कल इस पैराबोला को टच कर रहा था, तो अब मैं क्या बता दूंगा, मैं ये कंडीशन लगा दूंगा कि ये सर्कल इस लाइन को टच करेगा। अब ये बात अपनी हो रखी है, एक लाइन को टच करने वाले, एक लाइन को टच करने वाले सर्कल के लिए मैंने बहुत गजब की चीज बता रखी है। एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन लिखना है जो एक लाइन को एक पॉइंट पे टच करता है, एक लाइन को एक पॉइंट पे टच करता है। तो बच्चे अपनी बात हो रखी है एस प्लस लेमडा एल, ये हो रखी है ना, ये वाला सर्कल इस पॉइंट सर्कल और इस लाइन के इंटरसेक्शन से पास होता है। ये वाला सर्कल इस पॉइंट सर्कल और इस लाइन के इंटरसेक्शन से पास होता है। फैमिली ऑफ सर्कल्स देखा है, नहीं देखा? बहुत गजब की चीज है बच्चे ये। तो इसलिए ये एस क्या है, पॉइंट सर्कल, तो वो क्या आएगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा एल, ये लाइन। अब ये लाइन, तो इस लाइन का इक्वेशन अपने को लाना है भाई। लाइन तो ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट का इक्वेशन तो अपन जानते हैं ना। अरे पॉइंट टी पे तो हाँ y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है, और सर m की जगह 1/t होता है, तो ये क्या आ जाएगा, y बराबर 1/tx प्लस ए टी। तो ये लाइन आ गया, और पॉइंट भी बताइए, पॉइंट ये x1 y1 क्या हुआ, AT स्क्वायर कोमा 280। तो पॉइंट भी पता है, लाइन भी पता है, तो रख दो सीधा सीधा x माइनस AT स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 280 प्लस लेमडा टाइम्स y माइनस 1/tx माइनस 80 इक्वल टू 0। तो ये हो गया, ये पॉइंट सर्कल और ये लाइन। पॉइंट सर्कल जानते हैं ना बच्चे, इसका रेडियस 0 होगा। हाँ, अब लेमडा का वैल्यू निकालना अपना काम होता है। तो लेमडा का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो ये कंडीशन एक्स्ट्रा देता है वो कि ये वाला सर्कल इस फोकस से पास करता है, तो इसको सेटिस्फाई करा दो। a माइनस AT स्क्वायर प्लस स्क्वायर यहाँ माइनस 280 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा a, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस a/t माइनस AT इक्वल टू 0। हाँ, अब लेमडा का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए देखिए बच्चे, इसको और इसको आप मिलाओगे तो ये बनेगा a प्लस AT स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको उधर ले जाओगे और t को कॉमन लोगे और a को तो ये उधर ले जाओगे तो a प्लस AT स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो एक a प्लस AT स्क्वायर कट जाएगा और लेमडा का वैल्यू आ जाएगा t टाइम्स a प्लस AT स्क्वायर। ये लेमडा का वैल्यू आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना। अब ये लेमडा का वैल्यू वापस पुट कर दो तो ये सर्कल आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, x माइनस AT स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 280 प्लस लेमडा की जगह क्या है बच्चे, लेमडा की जगह देखो वो आ गया, मतलब AT प्लस AT क्यूब। लेमडा का वैल्यू ये है क्या, देखो AT प्लस AT क्यूब इंटू फिर ये लाइन, तो y माइनस 1/tx प्लस माइनस AT, ये सर्कल आ गया। इसको हाँ सिंप्लीफाई आप कर सकते हो बच्चे, सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। तो ध्यान रखना, अगर आपको चाहिए ऐसा सर्कल, और यहाँ पे जो कंडीशन यूज किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी आ सकता है और आपको चकमा दे सकता है कि आपको पता ही ना चले कि कंडीशन क्या लगाऊं। तो ध्यान रखना, अगर दो कर्व एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो उन दोनों का उस पॉइंट पे एक कॉमन टेंजेंट होगा, उस चीज का आपको यूज करना पड़ेगा। कर सकते हैं बच्चे, बिल्कुल कर सकते हैं। ये डीपीपी है, अच्छे से सोल्व करेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से, है ना। और ये इसका आंसर की है। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो लाइव क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हो मंडे को। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से बच्चे कर सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए जिसमें डिटेल में सिखाया जा रहा हो, है ना, तो बिल्कुल आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। अच्छा, एक काम तो कर ही सकते हैं, उसमें तो कुछ नहीं लगेगा, किसमें? कमेंट करने। और वो भी वैसा करना है जैसा आपको वीडियो लगे वैसा कमेंट करो, अगर आपने यहां तक देखा है तो बिल्कुल पक्का, और अच्छे से तैयारी करो बच्चे। तो थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।